नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। तो बता दें, जनपद बिजनौर के किरतपुर में हमारे चैनल तेज इंडिया लाइव न्यूज पर चली खबर का हुआ बड़ा असर। आपको बता दें, हमारे चैनल तेज इंडिया लाइव न्यूज पर चली खबर का संज्ञान लेते हुए नजियाबाद मार्ग पर स्थित कल्याणी अस्पताल के सामने निर्माणाधीन मकान स्वामी द्वारा किए जा रहे बहुचर्चित अतिक्रमण मामले को लेकर नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण कर रहे पिलर को ध्वस्त कर दिया गया है। मालूम हो कि किरतपुर नजियाबाद मार्ग पर कल्याणी अस्पताल के सामने स्थित कॉलोनी में आशीष नामक युवक मकान का निर्माण करवा रहा है। आशीष ने नगर पालिका क्षेत्र में बिना किसी अनुमति के अपनी दबंगई दिखाते हुए सरकारी नाली के ऊपर पिलर खड़ा करके अवैध कब्जा कर रहा था। सड़क पर किए जा रहे अवैध कब्जे का पड़ोसी ने विरोध किया तो आशीष भाजपा में अपने रिश्तेदारों के असर रसूख का रोब गालिब करता, लेकिन नगर पालिका ने पिलर को ध्वस्त कर रोब गालिब करने वाले नेता को आईना दिखाते हुए यह साबित कर दिया है कि नगर में कोई भी अवैध निर्माण कार्य नहीं करने दिया जाएगा। हमारे चैनल तेज इंडिया लाइव न्यूज ने इस अवैध निर्माण की खबर को प्रमुखता से चलाया था। नगर पालिका परिषद की अधिशासी अधिकारी ने बताया कि पिलर सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कराया जा रहा था, जिसको नियमानुसार कानून के दायरे में ध्वस्त करा दिया गया। इस मौके पर अपर अभियंता अनुराग कमल व बड़े बाबू हसन मुस्तफा व नगर पालिका की टीम मौजूद रही। किरतपुर से हमारे संवाददाता कपिल रस्तोगी की देखिए खास रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के थाना शेरकोट क्षेत्र के हरेवली के पास गंगा नहर पुल पर बाइक सवार का संतुलन बिगड़ा। बाइक पर सवार युवती रेप पीड़िता नहर में गिरी। गोताखोरों की टीम युवती को तलाशने में जुटी। मौके पर पहुंची एसपी दिनेश सिंह और एसपी ग्रामीण रामर्ज ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। आपको बता दें, दरअसल जनपद बिजनौर के थाना शेरकोट क्षेत्र के गाँव निवासी जीजा अपनी शाली रेप पीड़िता के साथ मेडिकल परीक्षण कराकर घर वापस लौट रहा था। हरेवली के पास गंगा नहर के पुल पर बाइक का संतुलन बिगड़ने पर बाइक पर सवार युवती रेप पीड़िता गंगा नहर में गिर गई। जीजा के शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने गोताखोरों की मदद से युवती को गंगा नहर में तलाशने में जुटी हुई है। और तो वहीं एसपी दिनेश सिंह और एसपी ग्रामीण रामज ने पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया है। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एयरपोर्ट से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। आज यहाँ पर एक महिला के नहर में गिरने की सूचना पर मैं मौके पर आया तो यहाँ मेरी बात हुई उसके जो जीजा है दिनेश, उसने ये अवगत कराया कि वो अब लौट रहा था और ठीक जहाँ पर रेलिंग टूटी है उसी जगह पर सामने की तरफ से किसी वाहन के आने पर वो असंतुलित हो गया, डिसबैलेंस हो गया और वो रॉन्ग साइड चला गया। और इसी असंतुलित होने के झटके से उसकी साली जहाँ रेलिंग टूटी है वहाँ से नदी में नीचे गिर गई नहर में। और तत्काल उसने शोर मचाया, लेकिन जो लोग यहाँ मौजूद थे उन्हें तैरना नहीं आता था, इसके कारण तत्कालिक सहायता नहीं मिल पाई। अभी हमने नहर का पानी कम करवाया है और गोताखोर हैं और बॉडी की तलाश कर रहे हैं। सर, जो महिला नहर में गिरी है उसने 376 का मुकदमा मौजूदा ग्राम प्रधान के विरुद्ध लिखवाया है। उसने उसका मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था और आज उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया जा रहा था। ये घटना 156(3) के अंतर्गत लिखी गई है। इसमें पुरानी घटना 9 नवंबर महीने की घटना है। ऐसी कोई तात्कालिक परिस्थिति नहीं थी जो इस आज की जो नहर में गिरने की बात है। जैसा स्वयं दिनेश ने आपके सम्मुख मेरे से पूछताछ के दौरान बताया है कि अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वो रॉन्ग साइड आ गया और ठीक उसी बिंदु पर रॉन्ग साइड आ गया जहाँ की इस पूरे पुल की लंबाई में एक छोटे से हिस्से की रेलिंग टूटी हुई है। ठीक है, इसके संबंध में हम जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं उनकी जानकारी करके अग्रिम कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ में सड़क किनारे खड़े ट्रक में कार घुसी। 5 लोग गंभीर रूप से घायल। कार के उड़े पड़खच्चे, बामुश्किल घायलों को निकाला गया। हायर सेंटर किया गया सभी को रेफर। आपको बता दें, नगर में स्टेट बैंक की शाखा के समीप स्थित इकबाल गार्डन के सामने एक कार सड़क किनारे रात से खड़े ट्रक में जा घुसी, जिससे कार में सवार 3 महिलाएं सहित 5 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस तथा राहगीरों की मदद से अफजलगढ़ सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर होने के कारण हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। प्राप्त जानकारी से पता चला कि यह लोग अफजलगढ़ के निकटवर्ती गांव भोगपुर निवासी हैं, जो फरीदाबाद रहकर काम करते हैं। भोगपुर में परिवार में रामचरण की बीती रात मौत हो जाने से फरीदाबाद से अपने गांव भोगपुर के लिए निकले थे। सुबह करीब 7 बजे सड़क हादसा हो गया। हादसा हो जाने से परिवार में कोहराम मच गया। घायलों में बंसीलाल, नीलम, सुमन, वीरेंद्र, मालिक दीप्ता है, जिनको इलाज हेतु काशीपुर निजी हॉस्पिटल KVR में भर्ती कराया गया है।
अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें जनपद बिजनौर के दिनेश सिंह और एसपी सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह नोडल अधिकारी कांवड़ यात्रा जनपद में आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर रूट का भ्रमण किया गया, जिसमें थाना मंडावली, नेटौर, धामपुर, शिवारा, नगीना के रूटों को देखा गया। रूट पर पड़ने वाली दुकानों, बिजली, साफ सफाई, रूट डायवर्जन, पार्किंग, विश्राम शिविरों आदि के संबंध में जानकारी कर संबंधित को निर्देशित किया गया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी धामपुर में संबंधित थाना प्रभारी मौजूद रहे। बिजनौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। हम कांवड़ रूट पर भ्रमण कर रहे हैं। अभी हमारी कांवड़ शुरू होने वाली है 12 तारीख से 18 तारीख के बीच। उसी क्रम में हम कांवड़ रूट का भ्रमण करते हुए ड्यूटियों के बारे में निर्देश दे रहे हैं। बिजनौर पहुंचे राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल का भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से किया स्वागत और राज्य मंत्री ने महात्मा विदुर सभागार कक्ष में पत्रकारों से वार्ता करते हुए बजट की खूबियां गिनाई और कहा कि आम बजट जन कल्याणकारी व जनता के हितों के लिए बनाया गया है और विवेक कॉलेज ऑफ एजुकेशन में अमृतकाल के प्रथम बजट 2023-24 पर संगोष्ठी के शुभारंभ अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित सभी को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा, भाजपा जिलाध्यक्ष सुभाष वाल्मीकि, उप जिलाधिकारी सदर, कॉलेज चेयरमैन, अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बिजनौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। हमारे मुख्यमंत्री ने दी पहले मेरे पास बिजनौर और सायनपुर था, अभी बिजनौर और हापुड़ जनपद मेरे पास, क्योंकि इस बार मुख्यमंत्री का प्रयास है तो आसपास के जनपद ही है। कभी कभी ये दोनों ही जनपदों में एक साथ कार्यक्रम करना होता है, तो दोनों जनपद कवर नहीं हो पाते थे। इस बार कोशिश ये की गई है कि जहां हम रहते हैं उसके आसपास के जनपद, तो निश्चित रूप से आप सबका जो सहयोग पहले से मुझको रहा है, जैसे मुख्यमंत्री ने कहा बिजनौर जनपद ही ठीक है, तो मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपकी भी सहयोग उसके अंदर रहा है कि दोबारा मंत्री के रूप में मुझको जिम्मेदारी मिली और प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी मिली। जब पहले हमारे विभाग का वितरण हुआ प्रभारी मंत्री के नाते, तो मंडलवार हमारी टीम थी, तो मेरे पास मुरादाबाद मंडल की जिम्मेदारी रही, कानपुर की भी रही, लखनऊ की भी रही, और मैं 3 मंत्री उसके अंदर लगाए गए। अब जो सीनियर मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, उनको 2 जनपद और कुछ को 1 जनपद ऐसे दिए हैं। पर जैसी मुख्यमंत्री की व्यवस्था है, हम उनका स्वागत भी करते हैं, मुख्यमंत्री धन्यवाद भी करते हैं। और ये जो बजट है, देखिए प्रधानमंत्री जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का जनपद बरेली की तहसील फरीदपुर के राजकीय महाविद्यालय में 24वें 2 दिवसीय वार्षिक क्रीड़ा समारोह का आयोजन किया गया। क्रीड़ा प्रतियोगिता मुख्य अतिथि डॉक्टर एसपी खरे, सेनावृत्त संयुक्त निर्देशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश प्रयागराज, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शीला रानी खरीद, सेनावृत्त प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर द्वारा किया गया। लीला विभाग प्रभारी डॉक्टर अमित कुमार सिंह द्वारा मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि को साल गुलदस्ता एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर एसपी खरे ने प्रतिभाग छात्राओं के उत्साहवर्धन के लिए उन्हें खेल भावना से सभी खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रेरित किया एवं जीवन के लिए खेल के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम में डॉक्टर शुभम, डॉक्टर अब्दुल कादिर, रतनलाल, दिलीप कुमार चौरसिया, डॉक्टर विजय कुमार परासर, डॉक्टर पूनम सक्सेना, डॉक्टर प्रकाश सहित विद्यालय के सभी प्रधान अध्यापक मौजूद रहे। बरेली से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। बता दें रामलला के मंदिर में विराजमान होने वाली भगवान राम के बालक स्वरूप प्रतिमा के लिए लाए गए शालिग्राम पत्थर के मामले में तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर बैकफुट हुए हैं। तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमांस आचार्य ने पत्रकार वार्ता के दौरान बयान दिया है कि सूर्यवंश के कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ ने साक्षात्कार दर्शन देकर उन्हें बतलाया है कि जनकपुर से आई शिला शालिग्राम शिला नहीं है, यह देव शिला है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इस विशालकाय देव शिला से बनवा सकता है। भगवान राम की मूर्ति परमहंस आचार्य ने दावा किया है कि कई दिनों से राम भक्त हनुमान उनके सपनों में आते थे और उन्हें बताते थे कि ये शिला शालिग्राम शिला नहीं बल्कि देव शिला है, इससे मूर्ति का निर्माण हो सकता है। गुरुवार को साक्षात महर्षि वशिष्ठ के दर्शन प्राप्त हुए और उन्होंने भी उन्हें यही बताया कि शिला देवशिला है और इसे भगवान श्री राम की मूर्ति का निर्माण हो सकता है। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भगवान श्री राम का दिव्य मूर्ति इस विशालकाय शिला से बनवा सकते हैं। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। जनकपुर से 2 विशाल शिलाएं आई हैं, जिसको लेकर के जब पता लगा कि वह शालिग्राम शिला हैं, इस तरह का जो है जब खबर आई
तो हमने उसमें आपत्ति दर्ज कराया था। हमने कहा शालिग्राम स्वयं प्रतिष्ठित भगवान हैं और उसकी मूर्ति नहीं बनाई जा सकती क्योंकि वो साक्षात भगवान हैं। अब भगवान के हम सिर पर हथौड़ी मार करके उनको तोड़ करके वो कहें कि हम फिर भगवान बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। और मैं सभी शास्त्रों का हमने अवलोकन किया है, शालिग्राम से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। तो जिसको लेकर के बीच में जो है तो थोड़ा सा वो हुआ कि वो शालिग्राम शिला है कि देव शिला है, तमाम तरह की चर्चा होने लग गई। तो प्रतिदिन हमको सुबह 3 बजे भोर में हनुमान जी का सपने में दर्शन आता था। हनुमान जी इतने कहते थे कि जो शिला दुआई है वो शालिग्राम नहीं देव शिला है, उसकी मूर्ति बन सकती है। तो हम सोचे कि हो सकता है सपने की बात, अब क्या कहें। तो आज सुबह में एक बहुत दिव्य और एकदम विशाल एक बड़े जो है तो तेजस्वी संत जो है दिखाई पड़े और उन्होंने मुझसे कहा कि मुनिवर वो जो 2 शिला आई है वह शालिग्राम नहीं देव शिला है, उसकी जो है मूर्ति बन सकती है। हमने पूछा आप कौन हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं सूर्यवंश का कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ हूँ। मैं उठ करके उनको प्रणाम किया, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। उन्होंने ये कहा कि शालिग्राम से तोड़फोड़ नहीं की जा सकती है, शालिग्राम की प्रतिमा नहीं बनाई जा सकती क्योंकि शालिग्राम साक्षात भगवान है, किंतु जो 2 शिलाएं आई हैं यह शालिग्राम शिला नहीं देव शिला है। इसलिए अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मैं ये बताना चाहता हूँ कि उसकी मूर्ति वो बनवा सकते हैं। और आप लोगों के माध्यम से देश विदेश के सभी राम भक्तों को मैं बता रहा हूँ कि वो शालिग्राम नहीं देव शिला है और वो 6 करोड़ वर्ष पुरानी शिलाएं हैं। वह देवताओं के द्वारा भी पूजित हैं, सभी राम भक्तों के द्वारा पूजित हैं। श्री धाम अयोध्या के नजरबाग स्थित प्रसिद्ध पीठ श्री जुगल माधुरी कुंज के पूर्वाचार्य महंत मैथिली शरण भक्त माली महाराज को संतों ने किया सिद्ध से याद। मौका पूर्वाचार्य की 43वीं पुण्यतिथि महोत्सव का। इस अवसर पर बुधवार को मंदिर परिसर में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें रामनगरी के विशिष्ट संत महंत और धर्माचार्यों ने रामनगरी के साकेत वासी महंत के चित्रपट पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। संतों ने उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश भी डाला। इस मौके पर श्री जुगल माधुरी कुंज के वर्तमान पीठाधीश्वर महंत राज बहादुर शरण महाराज ने कहा कि पूर्वाचार्य महंत विलक्षण प्रतिभा के धनी रहे, उनकी गणना सिद्ध महंतों में होती है। अयोध्या नगरी के सभी संत महंत उनका आदरपूर्वक सम्मान करते थे। उन्होंने अयोध्या धाम में एक विशाल आश्रम का कार्यभार संभाला। जीवन भर मठ के उत्तरोत्तर समृद्धि में लगे रहे, आश्रम का सर्वांगीण विकास किया। उनके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। पुण्यतिथि पर काफी संख्या में संत महंत और भक्तगणों ने प्रसाद पाया। अंत में केसरी टीला के महंत वेदई शरण में अधिकारी रामप्रिया शरण में महाराज ने पधारे हुए संतों का स्वागत सत्कार किया। इस अवसर पर संत महंत एवं भक्तगण रहे उपस्थित। अयोध्या से हमारे संवाददाता अनुशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। मैथिली शरण भक्त माली जी का वार्षिक भंडारा था, जो श्री महाराज जी 80 में उनका स्वर्ग आगमन हुआ था, उनका जो स्वर्गवास हुआ। उन्हीं का हर साल फागुन की तृतीया को भंडारा होता है। उसी भंडारे को संपन्नता से संतों की सेवा में कर रहे हैं। कहाँ कहाँ से संत महान? सभी पूरे अयोध्या से लोग आते हैं, जो अपने स्थान से व्यवहार हैं उनको सही लोगों को बुलाया जाता है। लमसम अधिकतर सारे मंदिर जो भी प्रतिष्ठित जो भी संत सेवी मंदिर हैं वहाँ से सारे संत महंतों को बुलाया जाता है और उनको सेवा में पंगत कराया जाता है। अपना नाम बता दिया स्थान? जी, हमारा नाम सेवक महंत राज बहादुर शरण दास है। स्थान का माधुरी कुंज। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने रामलला व हनुमानगढ़ी का किया दर्शन पूजन। आपको बता दें दर्शन पूजन के बाद सर्किट हाउस पहुंचे। यहां पर भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। सूर्य प्रताप शाही ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर कहा कि मोहन भागवत के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। पंडित का मतलब विद्वान से है। उनका कहना था कि विद्वानों ने बनाई थी इस तरह की व्यवस्था जिसे किसी जाति व्यवस्था से जुड़ा जाना उपयुक्त है। मोहन भागवत ने अपने बयानों में कई बार इस बात की चर्चा की है कि जन्म जाति व्यवस्था को नहीं मानते। भाजपा भी जन्म जाति व्यवस्था को नहीं मानती, इसीलिए ये कुतर्क किया जा रहा है, इसके अलावा कुछ और नहीं। वहीं बजट में उत्तर प्रदेश को लेकर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, इसलिए केंद्रीय बजट में विभिन्न योजनाओं में जो धनराशि दी गई है उसका सर्वाधिक फायदा उत्तर प्रदेश को होगा। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर का उपयोग करता है, सबसे ज्यादा योजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश को मिलता है। इसलिए 166 लाख हेक्टेयर जमीन ऐसी है जिसमें खेती होती है। यहाँ देश का सबसे बड़ा भूभाग है जिसमें खेती होती है। स्वाभाविक रूप से उस योजनाओं का लाभ उससे ज्यादा उत्तर प्रदेश को मिलता है। अयोध्या से हमारे संवाददाता अनुशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। देखिए मोहन भागवत जी ने ये कहा है
कि पंडित लोगों ने पंडितों ने इसकी व्यवस्था बनाई है। पंडित का मतलब विद्वान से है। हमारे देश के शास्त्रों में भी कहा गया है कि अलग अलग विद्वान अलग अलग प्रकार का मंत्र रखते हैं, तो उसको किसी जात विशेष से जोड़ा जाना यह उन लोगों का काम है जो संकीर्ण मानसिकता के आधार पर विचार करते हैं। हमारे देश में विद्वान को हमेशा पंडित ही कहा गया है, उसको वो जाति व्यवस्था से नहीं जुड़ा हुआ है। जो विपक्षी लोग उसको ट्विस्ट करके वो आदरणीय मोहन भागवत जी के बयान को ट्विस्ट करके उस संकीर्णता को ले जाना चाहते हैं, और इसलिए मैं चाहूंगा कि इस चीज को मेरे साथ हो जाना चाहिए। उनका तात्पर्य किसी जाति व्यवस्था से नहीं है। जाति व्यवस्था के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भारतीय जनता पार्टी जन्मा जाति व्यवस्था पर विश्वास नहीं करती है। अब चलिए हो गया। कुशीनगर कछाया संदिग्ध कारणों से हुई एक महिला की मौत पर लोगों ने खूब किया हंगामा। पुलिस को तहरीर देकर सबको पोस्टमार्टम कराने और घटना की जांच कराने की मांग। मिली जानकारी के अनुसार थाना कछाया अंतर्गत सुग्रीव राजभर पुत्र स्वर्गीय शिवनाथ राजभर भैंसा सदर टोला निवासी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि मालती राजभर पत्नी स्वर्गीय शिवनाथ राजभर की आज सुबह गुरुवार की सुबह लगभग 7:30 बजे संदिग्ध कारणों से मृत्यु हो गई है। मृत्यु का सही कारण जानने हेतु मृतिका का पोस्टमार्टम कराने की मांग की गई है। बताते चले कि उक्त महिला के संदिग्ध कारणों से अचानक मृत्यु हो जाने के कारण मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और लोग हंगामा करना शुरू कर दिए। सूचना पर मौके पर पहुंची कसाया थाने की पुलिस ने यथास्थिति को संभालते हुए में जुट गई और घटना की सूचना पर सपा नेता राजेश प्रताप राव उर्फ बंटी भी पहुंच गए और घटना के बारे में जानकारी हासिल कर परिवार को संवेदनाएं व्यक्त कर मामले की जांच कराने की बात कही। जबकि इस मामले में परिवार की एक महिला ने अपने बयान में आरोप लगाते हुए बताया कि रोज आबकारी व पुलिस द्वारा छापेमारी बिना कारणों के की जा रही थी और मारा पीटा जा रहा था। ऊपर पैसे भी ले जाने का आरोप लगा रही थी। इस संबंध में कुशीनगर अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह ने क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी हमारी इस खास रिपोर्ट में। कुशीनगर से हमारे संवाददाता अबुल अंसारी के साथ। दारू बना रही थी ना, तो ये लोग गए हैं तो पकड़ लिए हैं लोग। कौन गया था? अबकारी विभाग। तो गए लोग तो पकड़ लिए हैं लोग, तो वो बोली हैं छोड़ दीजिए लोग, तो बोले हैं 10,000 रुपया लाओ, तो ये बोल रहे मेरे पास नहीं है, तो वो लोग धक्का दे दिए लोग, तो मारे और लोग तो बुआ फोन किए हम लोग के पास, तो आए हम लोग तो गोड़ और पकड़े हैं लोग, तो झिटकार दिए लोग, तो गाली देने लगे हम लोग को, गाली दे रहे थे हम लोग को कि तुम लोग हट जाओ यहाँ से, तो हट नहीं रहे थे लोग, उठाने नहीं दे रहे थे लोग, दादी को छूने भी नहीं दे रहे थे लोग। तो बोले हैं लोग कि हटो यहाँ से, तो हम लोग बोले नहीं हट पाएंगे। मेरे कितने बजे की घटना है ये? 7:30 बजे। 7:30 बजे की। पैसा भी देते हैं का? हाँ पैसा लेते हैं लोग, छोड़ देते हैं लोग, और लोग कहते हैं लोग ना तारीख बांध लो 10,000 20,000 10,000 खादी का रोज दिन छापा मारता लो, अब 50,000 30,000 रुपया रोज हमसे बालो ले लेता, और छापा मारता मार के मुगावता लो, काहे मारता मुगावता लो, कोरी तब नहीं करी तब के पैसा दिया ला? सिपाही ले रहा लो। कहाँ के सिपाही? थाना के ले रहा लो। कौन थाना पड़ेला? कसिया पड़ेला, अबकारी थाना दोनों लेके जाता लो। देखिए आबकारी विभाग के लोग यहाँ दिन प्रतिदिन यहाँ गरीबों को उत्पीड़ित करते हैं और अवैध वसूली करते हैं। उसी का परिणाम है कि पैसा ज़बरदस्ती वसूलने के लिए आबकारी की टीम आई थी यहाँ, और ये गरीब हैं जिनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, वो आबकारी विभाग को हफ्ता कैसे देंगे। अंधेरपुर नगरी चौपट राजा, ये अंधेरपुर नगरी है, यहाँ लूट मचा हुआ है, गरीबों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आप इसका घर देख लीजिए, छत तक नहीं है, प्लास्टिक तान के रहते हैं। 10,000 रुपया आबकारी विभाग के लोगों को कहाँ से देंगे, और नहीं देने पे उनको बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया है, मारा गया है, जिसके फलस्वरूप उस महिला की दर्दनाक मौत हुई है। हम लोगों की मांग है कि इस परिवार को 50 लाख रुपया आर्थिक सहायता दिया जाए, इस परिवार के किसी व्यक्ति को नौकरी दिया जाए, और जो दंडित किया जाए जिन लोगों ने ऐसे अवैध वसूली किया है, जिन लोगों ने उसको मारा है, उनके ऊपर 302 का मुकदमा हो, उनको जेल भेजा जाए और इस परिवार के साथ न्याय हो, यह हम लोगों की मांग है। कस्या अंतर्गत ग्राम भैंसाहा टोला
सदर में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है। प्रकरण की सूचना थाना स्थानीय पुलिस को प्राप्त होने पर तत्काल मौके पर पहुंचकर 100 के पंचायतनामा के उपरांत पोस्टमार्टम हेतु जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। परिजनों और ग्रामवासियों से पूछताछ पर प्रथम दृष्टया महिला का पूर्व से बीमारी के कारण इलाजरत होना बताया गया है। प्रकरण में सभी तथ्यों सभी पहलुओं पर गहराई से जांच की जा रही है। को बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर में पुलिस महानिरीक्षक गोरखपुर के रविंद्र गौड़ द्वारा पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल की उपस्थिति में पुलिसकर्मियों को राजकीय कार्यों के प्रति और आर्थिक जागरूक एवं प्रोत्साहित किए जाने हेतु वर्ष 2022 में थानों पर नियुक्त पुलिसकर्मियों के कार्यों में अव्वल रहे। उनमें से प्रत्येक थानों पर नियुक्त 5-5 पुलिसकर्मियों को अच्छे कार्य करने के संबंध में जनपद कुशीनगर पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस क्रमांक में कुल 105 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह, समस्त क्षेत्राधिकारी तथा अन्य अधिकारी कर्मचारीगण रहे उपस्थित। कुशीनगर से हमारे संवाददाता अबुलैस अंसारी की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, झांसी के रक्षा थाना पुलिस को आज सुबह मिली बड़ी सफलता। आपको बता दें, रक्षा पुलिस ने एसएसपी राजेश एस के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान के तहत आज सुबह ग्राम बजना के जंगल में छापेमारी करते हुए अवैध असला बनाने की फैक्ट्री का किया भांडाफोड़ करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से असला बनाने के उपकरण बने दर्जन भर असला सहित 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक जनपद में पिछले कई दिनों से लगातार तमंचे सहित कई अपराधी गिरफ्तार हो रहे थे, लेकिन ये तमंचे कहां से आते हैं इसकी जानकारी लगा पाना पुलिस के लिए काफी मुश्किल काम हो रहा था। एसएसपी राजेश एस के इस मामले को गंभीरता से लेते हुए असला बनाने की फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई करने का अभियान चलाने के निर्देश दिए। एसएसपी के निर्देश पर सीओ सदर प्रज्ञा पाठक के नेतृत्व में रक्षा थाना प्रभारी निरीक्षक और उनकी टीम लगातार असला बनाने वाले गिरोह की तलाश में लगी हुई थी। गुरुवार की सुबह करीब 5 बजे उन्हें सूचना मिली कि बजना के जंगलों में कुछ बदमाश छिपे हुए हैं। इस सूचना पर रक्षा पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा और घेराबंदी करते हुए 2 युवक मऊरानीपुर के ग्राम मोरी निवासी परशुराम झा तथा रक्षा के ग्राम डेली निवासी कैलाश झा को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए दोनों आरोपी बजना के जंगल में अवैध असला बनाने का कार्य करते थे। पुलिस टीम ने इनके कब्जे से असला बनाने के उपकरण और ड्रिल मशीन, नाली तो लोहे की तथा 3 12 बोर के तमंचे, 6 315 बोर के तमंचे, 2 जिंदा कारतूस बरामद कर लिए हैं। पूछताछ में बताया कि यह दोनों लोग असला बनाकर अपराधियों को सप्लाई करते थे। साथ ही ये दोनों असला बनाकर सीमावर्ती इलाका मध्य प्रदेश में भी अपराधियों को असला उपलब्ध कराते थे। पुलिस ने पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। झांसी जनपद में थाना रक्षा क्षेत्र अंतर्गत एक गांव बाजना है। उस बाजना गांव का सीमा में जंगल इलाका में शस्त्र फैक्ट्री का सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस गोपनीय तरीके से पूरा टीम बनाकर हम लोग रेड किए थे। उसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उसमें एक परशुराम करके व्यक्ति है जो पहले से आर्म्स फैक्ट्री बनाने में दतिया जनपद से जेल गया है। और इसमें टोटल जो बना हुआ है 9 कट्टा अलग अलग है। 12 बोर का कुछ है और 315 बोर का है और कुछ आधा अधूरा बना हुआ भी हम लोगों को मिला है। और जो जितने सामान हैं जो कट्टा बनाने के लिए ये लोग इस्तेमाल करते हैं सब बरामद किया गया है। उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के मोड़ थाना क्षेत्र में विगत दिनों खेत पर रखवाली करने गए युवक की हत्या के मामले में आज एसएसपी राजेश एस ने खुलासा करते हुए बताया कि मृतक युवक की पत्नी और उसके प्रेमी ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर युवक का गला घोटकर हत्या कर दी थी और सबको खेत में फेंक दिया था। जिसके बाद मोड़ थाना पुलिस द्वारा मामले को दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई थी। वहीं पूरे मामले में मृतक की पत्नी से पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपना जुर्म कबूलते हुए हत्या में 3 और लोगों को शामिल होने का बताया है। जिसके बाद पुलिस ने खुलासा करते हुए प्रेमी सहित 2 युवकों को और उसकी पत्नी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। झांसी जनपद में मोट थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 तारीख को सुबह एक व्यक्ति का डेड बॉडी मिली थी। पोस्टमार्टम होने के बाद पता चल गया कि इस व्यक्ति का पोस्टमार्टम में
डेथ ड्यू टू स्ट्रैंगुलेशन लिख के आया था और एंटीमार्टम इंजरीज भी था और मोस्ट प्रोबेबल कॉज शॉक एंड हेमरेज भी लिखा हुआ था। तो इसको लेके पुलिस अपना तरफ से इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था क्योंकि परिवार की तरफ से कोई एप्लीकेशन नहीं दे रहे थे। तो इस संदर्भ में अलग अलग टीम गठन करके हम लोग फिर पूछताछ शुरू किया था। अभी इस घटना का खुलासा हुआ है। इसमें जो मृतक है उनका पत्नी अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक व्यक्ति के साथ चल रहा था, उस व्यक्ति के साथ मिलकर योजना बना के पति को हत्या करवा दिया था। इसमें हम लोग कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किए हैं। जो मृतक का पत्नी, जो पत्नी के साथ उनका जो पैरामर है वो उनका जो मित्र है और उनका 2 और अन्य साथीगण, तो टोटल 4 लोगों को हम लोग गिरफ्तार किया है। बता दें, लापता बेटी की तलाश में भटक रहा परिवार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। जी आपको बता दें, झांसी के करोटा में विगत दिनों कुछ लोगों द्वारा असले की दम पर नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर अपने मनमाने माफी किए जाने से परेशान परिजनों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से यहां पहुंचकर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें, बताया गया कि झांसी के करोटा थाना क्षेत्र की ग्राम निपान निवासी सुरजन ने बताया कि उसकी लड़की उम्र करीब 14 वर्ष को 30/1/2023 को समय करीब 2 बजे रात्रि के लगभग असले के दम पर बहला फुसलाकर भगा ले गए, जिसकी सूचना दिनांक 30/1/2023 को थाना करोटा पर प्रार्थना पत्र उपरोक्त लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखे जाने हेतु दिया गया था, लेकिन करोटा थाना के तत्कालीन दरोगा ने प्रार्थना पत्र में लिखे व्यक्तियों के खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखी। वह प्रार्थी से 5,000 रुपए की मांग की गई। प्रार्थी की पुत्री का आज तक कोई पता नहीं चला है और न ही उक्त लोगों की अभी तक गिरफ्तारी की गई है। वहीं दबंगों द्वारा लगातार धमकी दी जा रही है कि शिकायत वापस ले लो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। अब देखना होगा इस मामले में क्या कार्रवाई की जाएगी। झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। 30 तारीख को रात के समय 2 बजे पिंसू और प्रिंस नारायण उनके पिताजी हैं, जे लोग और उनके साथ में 4-5 लोग और थे। 2 बजे रात के हमारी बेटी को ले गए, हमारा पूरा जितना जेवर था पूरा जेवर ले गए हैं। और 6 तारीख को जो फिर आए छोटू और सुनील कट्टा भी ले थे साथ में, और दोनों झड़पी दे रहे कि जो तुमने जो रिपोर्ट लिखी जब वापसी करो और नहीं तो हम तुमको फिर देख लेंगे। और जो हमारी 2 बेटी ब्याह का हैं, सियानी हैं, और उनकी शादी है साहब, हमारे पास कुछ नहीं है, बेटी चली गई। कौन है वो लोग जो ले गए? दमंग है? दमंग में बहुत। इसकी शिकायत थाने में करी थी आप? हाँ, थाने में करी थी, कोई सुनाई नहीं गई। क्या कहा थाने वाले? थाने वाले ने रिपोर्ट देने लगे थे, लेकिन आपसी नहीं साहब ने पूछा था। आज कहाँ पर आए? आज हम झांसी आए कप्तान साहब के पास। हाँ, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने यही कहा था कि चल रही सूचना साहब। क्या चाहते हो आप लोग? हमारी बेटी आ जाए कि जाना मत डाली के क्या कर लो। आपकी बेटी वही ले गो साहब। कब से गायब है? 30 तारीख को चली गई थी, रात के समय 2 बजे ले गो साहब। 13 साल की लड़की है। 13-14 साल के बीच में है बेटी। बता दें, सिद्धार्थनगर के इटवा तहसील क्षेत्र के गदाखोवा में आज स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल कैंप लगाकर बीमार पशुओं का किया उपचार और दवाओं का भी वितरण किया। आपको बता दें कि गदाखोवा में सैकड़ों बकरियां और गाय बीमार से ग्रस्त थी, जिन्हें डॉक्टर वेद प्रकाश यादव ने अपने सहयोगियों के साथ मेडिकल कैंप लगाकर उपचार किया। केंद्र में राज्य सरकार पशुधन को बचाने के लिए तरह तरह की योजनाएं चला रही है। कहीं चारा बैंक तो कहीं गाय शरण स्थली बना रही है। सरकार में बन रहे मवेशियों के शरणालय की व्यवस्था हो रही है। समय समय पर पशु चिकित्सकों के द्वारा मवेशियों के स्वास्थ्य का भी निरीक्षण किया जा रहा है। सुई दवाई की समुचित व्यवस्था हो रही है। इसी क्रम में आज पशु चिकित्सक पहुंचकर मवेशियों के स्वास्थ्य का निरीक्षण करने में लगे गए हैं। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखिए खास रिपोर्ट। सूचना दी गई कि कुछ बकरियां काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं और कुछ मर भी गई, इसलिए पशुपालन विभाग बिस्कोहर की तरफ से एक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बकरियों से संबंधित जो भी रोग हैं, उनका डायरिया हुआ या कीड़े की दवा ना देने के कारण और भी जो बीमारियां होती हैं, उनसे संबंधित दवा बांटी गई और बाकी इसका रख रखाव देखभाल कैसे किया जाता है उसकी सारी जानकारी दी गई, जिसमें ग्रामीणों ने काफ़ी सहयोग किया।